हे गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट जारी करी और उसने आपको बताया कि हमारे पास 5,000 वैकेंसी है जो कि इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस है अंडर द एक्ट ऑफ 1961 और 2023-24 की ये वैकेंसियां हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो भाई इस समय कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो एक नोटिफिकेशन आ गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि 5,000 वैकेंसी लेके। ये बिल्कुल अच्छा नोटिफिकेशन था जब तक इसकी वैकेंसी को हमने देखा। अब यहां पर काफी सारे बच्चे अभी कश्मकश में हैं। कल मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर क्या ये फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, इसके रीजन क्या है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए बिल्कुल अंत तक। मैं इसके सारे आपको बताऊंगा कि भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तैयारी करनी है या नहीं करनी है। एक एक करके हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आपने देखा कि नंबर ऑफ वैकेंसी 5,000 है। आगे अगर हम चलते हैं तो वैकेंसी आपकी जो है वो रीजन वाइज होंगी कि हर रीजन के हिसाब से कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसियां हैं। 5,000 वैकेंसी पैन इंडिया। आगे चलते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं। तो आप महसूस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका वही है जो नॉर्मली बैंक एग्जाम्स में रहता है और ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। मैं दिखा देता हूं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है कि 31 मार्च तक आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 20 से 28 साल इसकी एज रखी गई है। नॉर्मल वही प्रोसीजर है जो बिल्कुल होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहां तक आप देखेंगे सब कुछ सेम है जो नॉर्मली बैंक के नोटिफिकेशन में होता है। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही अगर हम आगे गए और आगे जाने के बाद मैंने देखा इसका कि पेमेंट का हिसाब किताब समझ लेते हैं पहले कि पेमेंट क्या है। पेमेंट से पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या बोला है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें 5 भाग होंगे, 5 पार्ट होंगे। बेसिकली 5 पार्ट कौन कौन से होंगे? मैथ्स होगा, जनरल इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा। उसके अलावा पहले पार्ट में उसने क्या बोला है कि जीए कह रहा हूं, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर पहले भाग में। दूसरे में उसने बोला कि बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में पूछेगा, एसेट्स के बारे में पूछेगा आपसे, इन्वेस्टमेंट हो गया और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा। मतलब आप देखोगे तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर के अलावा थोड़ा बहुत सेक्शन ऐसे जो आपको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसका फेज 1 हो गया, ठीक है। बाकी एग्जाम्स का ड्यूरेशन वगैरह वो कॉल लेटर जब आएगा तब बताएगा। यहां तक सब कुछ सही था। अच्छा, एक बात इसने और लिखी थी कि कैंडिडेट्स को 4 गुना बुलाएंगे वैकेंसी का इंटरव्यू के टाइम में। मतलब अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो वैकेंसी लमसम 5,000 है, 5,000 का 4 गुना यानी कि 20,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ओके, ठीक है भाई, मेरिट लिस्ट उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे, सब कुछ सही है। लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा अगर आप मतलब, क्योंकि लोकल अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए किसी ऐसी जगह से इसको फिल करते हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज प्रूफ या टेस्ट देना पड़ेगा। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यार एक चीज ने बड़ी निराशा हाथ लगी, वो ये है आपका। तो जैसे ही बच्चों मैंने इसके सैलरी स्ट्रक्चर को देखा, आपसे भी बोलूंगा आप भी ध्यान से देखिएगा। मतलब पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने। आप सोचिए अप्रेंटिस की ये जॉब है, समझ में आता है, बट रूरल सेमी अर्बन ब्रांच के लोगों के लिए 10,000 है, 10,000 सैलरी। अर्बन वालों के लिए 12,000, मेट्रो वालों के लिए 15,000 और डीम अलाउंस कितना है? 300, 350, 225। मतलब और वो कब मिलेगा? is paid in case of the apprentice is made to travel for the official purpose as per the table given above। भाई क्या है मतलब? तो सब कुछ सही चल रहा था, वैकेंसी वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन दिमाग खराब हो जाता है जब बात हम करते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर की। तो मेरा आपको पर्सनली निवेदन है कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और बैंकर की बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, इस फॉर्म को आप नहीं भरिए। रीजन उसका आपको बताता हूं मैं। क्योंकि एक आप एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपके सामने कि क्या मिलेगा। तो इट्स बेटर कि जो आपके बैंकिंग 2023 के एग्जाम्स लगे हुए हैं आप उन पे ही फोकस कीजिए। इस नोटिफिकेशन के चक्कर में समय बिल्कुल भी खराब मत कीजिए और ना ही अपना दिमाग खराब कीजिए। ये क्यों आया, किस लिए आया, क्या आया, इस पे कोई डिस्कशन करने का फर्दर मेरा कोई सेंस नहीं है। एक ही बात बोलूंगा कि जब सैलरी की बात आती है, देखिए सीधी सीधी सी बात है, हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अल्टीमेटली सबका मकसद एक ही होता है कि एक अच्छी स्टेबिलिटी हो, एक अच्छी सैलरी हो। और अगर सैलरी आपकी मतलब ऐसी है कि जिसमें आपको देख के लग रहा कि इससे अच्छा तो यार मैं तैयारी बिना किए ही, मैं अगर नॉर्मल सी बात है आज के टाइम में अगर आप एक कोई भी सेक्टर में काम पकड़ते हैं 10-15 हज़ार की जॉब ऐसे मिल जाती है। इवन आप टेलीकॉलिंग की जॉब भी करते हैं तो भी 10-12-15 हज़ार की जॉब मिल जाती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर मुझे 10-15 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो इट्स बेटर कि मैं इसको ना भरूं, है ना।
और आप अपने बैंक एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए। आर्मी असिस्टेंट जो आप पढ़ रहे हैं या इसके अलावा आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, पीओ, क्लरिकल, जो भी एग्जाम्स आप तैयार कर रहे हैं उसे कीजिए। इसके चक्कर में बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिएगा। दूसरा कारण, इसकी फीस जो है वो 800 रुपये, मतलब प्रैक्टिकली मेरे को समझ नहीं आया, एक बार के लिए फॉर्म को फ्री कर देते भाई। चाह क्या रहे हो तुम लोग, समझ नहीं पा रहा हूं मैं भी। तो एक बार के लिए इस फॉर्म को फ्री कर देते, बढ़िया रहता है ना, कि आप एग्जाम्स ले रहे हो बच्चे का और वो एग्जाम में भी पता नहीं 10 तरह की चीजें आप पूछ रहे हो, है ना। 5 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद आप बंदे को 10,000 रुपये पे करोगे। टेक्निकली मेरे को समझ नहीं आया नोटिफिकेशन, तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन, इट्स माय पर्सनल सजेशन, ओके, आप मत फिल कीजिए इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ बैंक एग्जाम। बैंक एग्जाम को अगर आप भाई सीरियसली पढ़ रहे हो ना, मत भरना, अपनी तैयारी में लगे रहो। ये नोटिफिकेशन जैसे आया उसको जाने दीजिए, मत फिल कीजिए, टाइम वेस्ट होगा। कुछ लोग बोलेंगे 800 रुपये का देते सर, एग्जाम का पैटर्न चेक कर लेंगे, क्योंकि इसका पैटर्न आपके रेलिवेंट नहीं है अपकमिंग एग्जाम से। पैटर्न ही रेलिवेंट नहीं है। अगर पैटर्न रेलिवेंट होता तो मैं बोलता चलो एक्सपीरियंस के तौर पे दे आओ। मत भरना, मेरा सजेशन ये, तैयारी करो 2023 के, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स लगे हुए, ऑल द बेस्ट। और बाकी लोगों से भी मेरा कहना है कि इस पे वीडियो बनाने का भी कोई सेंस नहीं, किसकी तैयारी कैसे करें, कैसे क्रैक करें। आई विल नॉट मेक एनी वीडियोस कि हाउ टू प्रिपेयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी तनख्वाह 10,000 है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।